हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या क्या होती है। क्या यह बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर नहीं पूछे जाते हैं, क्या इनसे कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, उनके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन हो जाएगा वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जिसका दो या दो से अधिक गुणनखंड निकले, जिसका दो या दो से अधिक गुणनखंड, दो या दो से अधिक गुणनखंड निकले उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। दो या दो से अधिक गुणनखंड निकले उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या समझे दोस्तों भाज्य संख्या में कि जिसका दो या दो से अधिक गुणनखंड निकलेगा उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। अब दो या दो से अधिक गुणनखंड क्या हुआ, उनके बारे में तो जो समझना जरूरी है। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा 4 हो गया दोस्तों, 6 हो गया, दो या दो से अधिक गुणनखंड निकले, 8 हो गया। ये सब जो है ये एक कर सकते हैं भाज्य संख्या। अब ये कैसे भाज्य संख्या है दोस्तों वो भी जानेंगे। जो 4 है तो 4 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये 1 के टेबल में भी 4 है, 2 के टेबल में भी 4 है और 4 के भी टेबल में 4 है। यानी कि इसका 4 का जो है दो या दो से अधिक गुणनखंड निकला। जिससे अगर 6 है तो ये 1 के टेबल में भी 6 है, 2 के टेबल में भी 6 है, 3 के टेबल में भी 6 है और 6 के टेबल में भी 6 है दोस्तों। इसलिए जैसे 8 ही यहाँ पे लिखे हैं तो ये 1 के टेबल में भी 8 है, 2 के टेबल में भी 8 है और 4 के टेबल में भी 8 है और 8 के टेबल में भी 8 है। ये हुआ इसका तरीका। अब हम दोस्तों ये जानेंगे कि क्या ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा इससे या नहीं। तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन भाज्य संख्या है, इनमें से कौन भाज्य संख्या है। या फिर बोल सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। यहाँ पे लिख देते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों हो जाएगी 4, क्योंकि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो हो जाएगी 4, 4 से शुरू हो जाएगा। ये हो गया सबसे छोटी भाज्य संख्या। और इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो हो जाएगी 4। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।